अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब जा रहे हैं अपने गांव वाले घर और यहाँ आफू काफ़ी खुश हो रही है। और हम लोग अभी आलिया के नानी घर पे 10 दिन रुके, 10 दिन पूरे हो गए। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं दादी से मिलने, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो अख्तर जी हमें आलिया के नानी घर पे छोड़ दिए थे और बोले थे कि अभी तुम लोग इधर रुको, फिर 10 दिन के बाद मैं आऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग गांव वाले घर चलेंगे। तो अख्तर जी आए थे कल ही और फिर हम अगले दिन जा रहे हैं अपने गांव वाले घर। और रास्ते में हमें ये पहाड़ मिला था। जो ये पहाड़ जब जिस रास्ते से जाते हैं ना, उस रास्ते से मेरा भी नानी घर पड़ता है और जो मेरा नानी घर है वो यहीं का पहाड़ है। तो ये पहाड़ मैं बचपन से ही देखते आ रही हूँ। तो हम लोग करीब शाम में 5 बजे निकले थे लंच के बाद, और ये आ गया मेरा नानी घर। मेरा नानी घर भी यहीं पे है, मतलब जो रास्ते से हम लोग आलिया के दादी घर पे जाते हैं ना, वही रास्ते में हम मेरा भी नानी घर मिलता है। पर अभी वहाँ पे कोई है नहीं मेरे नाना नानी, और ना ही नानी घर है, क्योंकि नाना नानी नहीं थे तो मामा लोग ने वो घर बेच दिए। तो हम जाते हैं तो सिर्फ देखते हैं कि हम नानी घर आते थे तो हमें सब कुछ याद आने लगता है। फिर हम लोग वहाँ से गुजरे थे और हम लोग वहाँ पे रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो घर है भी नहीं, वरना घर रहता तो रुक भी सकते थे थोड़े दिन भी नहीं तो कम से कम 1-2 घंटा एटलीस्ट रुक सकते थे, लेकिन अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हम लोग शाम में निकले थे 5 बजे और हमें जाते जाते करीब 3 घंटा लग गया था। तो 3 घंटे का रास्ता ही है। तो 5 बजे निकले थे और यहाँ शाम हो गई थी, क्योंकि लंच के बाद मौसम चेंज हो जाता है, बादल हो जाते थे और तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। और शाम में इसलिए निकले थे, शाम के टाइम में ट्रैवलिंग करने में अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ करीब हम लोग 7 बजे आ गए हैं अपने गांव। और रास्ते में हमें हल्की हल्की बारिश मिली थी, ज़्यादा बारिश नहीं मिली थी, पर मौसम बहुत अच्छा था। और तो हम लोग काफ़ी जल्दी भी आ गए थे और यहाँ पे आ गए हम अपने गांव वाले घर। ये रहा हमारा गांव वाला घर। और हल्की हल्की भी बारिश होती है ना, तो पता नहीं लाइट को क्या प्रॉब्लम होती है, लाइट ही गुल हो जाती है। तो यहाँ पे फिर सब घर पे आने के बाद फिर सब ने चाय वाय पिया और फिर सब आ गए हैं छत पे। तो यहाँ पे इन्वर्टर भी चालू था, तो सब छत पर आकर के बैठे हैं, क्योंकि छत पे अच्छी हवा चल रही थी। और ये हमारा गांव का मस्जिद, पिछले साल इसका काम चल रहा था और इस साल माशाल्लाह काम पूरा हो गया है। ये मीनारें पहले नहीं थी, ये मीनारें न्यू बनी है और इसमें लाइट भी लगी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जब हम लोग पिछले साल आए थे तो उस समय इसका काम चालू था, उस समय काम नहीं हुआ था, अभी काम हो गया है पूरा। तो लाइटें लगने के बाद काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और यहाँ सब छत पर आकर के लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि नीचे सबको गर्मी लग रही थी। और गांव में आने के बाद तो लाइट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, हमेशा का ही है। हर गर्मी में लाइट नहीं रहती है और ठंडी में लाइट रहती है। और यहाँ आफू को मिल गया था खाट, तो उस पर जंप कर रही है वो और सब छत पर ही सोते हैं, इसलिए खाट लगा हुआ था, क्योंकि लाइट का तो भरोसा नहीं है कि रात भर रहेगी नहीं भी रह सकती है, इसलिए सब पहले से ऊपर ही सोने की तैयारी करते हैं, ताकि लाइट अगर बाद में गई तो फिर दिक्कत ना हो। और फिर बाद में रात में नीचे सो और लाइट चली जाएगी तो फिर सबको उठ करके ऊपर आना पड़ता है। और मैं आई थी तो काफ़ी थक गई थी। और यहाँ पे हो गए रात, तो फिर सब ने खाना वाना खा करके सब यहाँ आराम कर रहे हैं छत पर, और मच्छरदानी भी लगा ली है, क्योंकि बिना मच्छरदानी के गांव में सो नहीं सकते हैं, बहुत मच्छर होती है। और सब अलग अलग खाट पे सोए थे और कुछ बिस्तर नीचे भी लगी थी, तो मैं नीचे सोई हुई थी और मुझे यहाँ से दिख रहा था चाँद, तो मैं उसका वीडियो बना रही थी, क्योंकि रात में छत पर सोने में और चाँद सितारे देखने में अलग ही
मज़ा आती है। तो सब सो गए थे, मैं सिर्फ अकेले जग रही थी क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने वीडियो ही चालू कर दिया था। और यहाँ हो गया अगला दिन और हम सब जा रहे हैं अपने खेत पे। पिछले साल खेत में काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई थी, इस साल भी लगी हुई है, तो वही हम देखने जा रहे थे कि क्या क्या सब्जियां लगी हुई है। और मेरे साथ आई है आयत, अख्तर जी और मैं और मेरा देवर, हम लोग 4। और आलिया और अनु और आफू वो लोग घूम के चले गए। उसने आलिया ने अनु ने कुछ कुछ सब्जियां तोड़ी, उन्हें उसे जो दिखा और वो तोड़ करके आई थी और मुझे दिखा रही थी। तो मुझे बोल रही थी जाने, मैंने बोला आप जाओ, मैं शाम को जाऊंगी जब थोड़ा धूप कम हो जाएगी तब। तो फिर यहाँ शाम हो गई थी और फिर मैं आई थी देखने के लिए। और यहाँ पे पपैये का पेड़ में एक पपैया लगा हुआ था। और इस साल भी काफ़ी अच्छी सब्जियां लगी थी, पर इस साल बारिश जल्दी हो गई तो हमारा थोड़ा प्याज ख़राब हो गया और लहसुन तो सारे ख़राब हो गए। और यहाँ पे 3-3 लौकी लगे हुए हैं। और ये लौकी जब पेड़ से टूट के आती है और जब इसकी भाजी बनती है ना, तो इसकी अलग ही स्वाद होती है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। इसमें ना केमिकल ना कुछ भी नहीं। बस जब ही तैयार होएगी तभी टूटेगा, उससे पहले नहीं। और हमारे पेड़ में काफ़ी सारे आम लगे हुए थे। और जब इस बार बारिश जल्दी आ गई थी तो तूफ़ान भी आई थी, तो काफ़ी सारे आम झड़ भी गए थे। तो पर हमने उसे खाया, उसका चटनी बना के, वेस्ट नहीं किया। और यहाँ पे सारे पेड़ में आम लगे हुए थे। इतने सारे तो नहीं लगे हुए थे, फिर भी चलो 5-6 सब में लगे हुए थे। और हालांकि लगे तो सब में अच्छे फल थे, लेकिन जो तूफ़ान आई थी ना, उसमें काफ़ी सारे फल बर्बाद हो गए। और पपैया भी लगा था और चारों तरफ से आम लगे हुए थे। और कैबेज लगा हुआ था जो अभी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे टमाटर भी लगा था, वो भी अभी ख़त्म हो गया है। छोटे छोटे कुछ पौधे बचे हैं, बाकी सब ख़त्म हो गया। और ये लहसुन भी लगा था, और लहसुन तो इस बार पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पानी गिर गया था तो सारे लहसुन ख़राब हो गए थे। और यहाँ पे छोटे छोटे ककड़ी लगे हुए थे, और ककड़ी कुछ सुबह ही टूट के आए थे, तो इसलिए बड़ी वाली ककड़ी नहीं दिख रहे हैं, छोटे वाले दिख रहे हैं, क्योंकि हमने लंच में आज उसी का सैलेड खाया था। और आया ढूंढ रही है कि शायद उसे कुछ मिल जाए तो मैं भी तोड़ लूँ, पर नहीं मिला था कुछ भी। सिर्फ 3 लौकी लगे हुए थे, तो उसे अभी 2-3 दिन और रखेंगे तब वो जाके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसे भी अभी खा सकते हैं, पर चलो अभी थोड़ा दिन रहने देंगे तब वो ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे लाल वाली पालक लगी हुई है, ये भी अभी खाने लायक नहीं है, थोड़ी छोटी है। अगर खा सकते हैं तो खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। तो और इधर लाल वाली पालक लगी हुई थी एक तरफ, हरी वाली। लाल वाली पालक को गेंधारी का साग बोलते हैं हम लोग, और हरी वाली को पालक। तो वो पालक वाली जो साग है वो अभी छोटी छोटी थी। और ये लगी है भिंडी, और भिंडी भी छोटी छोटी लगी हुई है अभी। हालांकि हमने जब तक यहाँ पे रुका तब तक हमने भिंडी भी खाया, टमाटर भी खाया, मिर्ची भी खाया, कद्दू भी खाया, और नेनुआ भी खाया, और ककड़ी भी खाया, और एक दिन पालक भी खाया था। मतलब हमने सारी सब्जियाँ खा ली। और पहले जो लगी थी वो हम नहीं खा पाए, लेकिन इस बार जो लगी हुई थी, जितने दिन हम लोगों ने रुका उतने दिन जो जो सब्जियां बड़ी हुई तो हमने खाया। और ये है पालक ग्रीन वाली, ये अभी बहुत छोटी है। तो फिर यहाँ पे ये है हमारा पूरा खेत। ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, और भी खेत है लेकिन थोड़ा दूर में है। ये हमारे जस्ट घर के सामने ही है, हम लोग चल चल के आ जाते हैं और सब्जियां तोड़ लेते हैं और उसमें पानी भी डाल देते हैं। और मतलब इसका केयर हम लोग अपने से कर सकते हैं। और जो खेत है वो थोड़ा दूर दूर पे है, उधर हम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ जेंट्स लोग ही जाते हैं। और यहाँ पे एक टमाटर लगा हुआ था, एक नहीं काफ़ी सारे छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे, तो आयत टमाटर ही तोड़ रही थी।
क्योंकि वो छोटे छोटे में ही पूरे लाल हो गए थे और अगर उसे तोड़ते नहीं तो वो पूरी ख़राब हो जाती, तो इसलिए उसने तोड़ लिए। और 2 कच्चे भी हैं, ये भी पक जाएंगे। टमाटर तो बहुत सारी थी पर अभी ख़त्म हो गई है। और पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां थी, पता नहीं, हम लोग जब गए थे तो हमें इतना ही सब्जी दिखी। और यहाँ पे आयत तोड़ रही है सब्जी, उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। और आलिया, अनु, आफू आए थे, वो लोग भी घूम के चले गए हैं। यहाँ पे आयत तोड़ रही है सब्जी और मैं बोल रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ किधर किधर क्या क्या लगाया है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है सब। और अख्तर जी भी देख रहे थे कि किधर किधर कौन सा सब्जी लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग कल ही आए थे और फिर अभी आ गए यहाँ अगले दिन अपने गार्डन में। और जो हम सब्जियाँ लगाते हैं ना, उसे तोड़ करके खाने में अलग ही मज़ा आता है। खुशी होती है कि हमने जो लगाया था वो पेड़ से हमें मिल रहा है खाने के लिए। पर हमने नहीं लगाया था, मेरे देवर और देवरानी लोगों ने लगाया था। तो हम लोग गाँव आए तो थोड़ा हमने भी खाया। और ये थोड़ी सी मिर्ची लाल हो गई थी। और ये यहाँ पे, और ये हमारा घर है और इसके सामने ही खेत है। तो अभी हम लोगों ने जो भी थोड़े बहुत सब्जियां थे वो तोड़े और अभी हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि वहाँ से अनु आवाज़ दे रही है मुझे भी आना है। तो मैं बोल रही हूँ नहीं, हम लोग आ रहे हैं, आप तो घूम के गए हो तो फिर क्यों आना। ओके, बाय बाय।